बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सक्सेसफुल गोट फार्मिंग की एक नई वीडियो के साथ मैं नुमान हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सर जी, मौसम चेंज हो गया, ठीक है, और मौसम के चेंज होते ही हमें पता है कि हमें डाइट के अंदर और इनके रहन सहन के अंदर तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। मौसम के चेंज होने के बाद जो सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है ना बकरियों को, वो करता है मच्छर। और जब हम वक्त से पहले कमरों के अंदर इनको बंद करना शुरू कर दें तो इनके जुएँ भी जो है वो बालों के अंदर आ जाती हैं, पैदा हो जाती हैं। तो ये दो चीज़ें बड़ी मतलब अलार्मिंग होती हैं। मच्छर बड़ा तंग करता है बकरी को, सारी रात तंग करता है, और जिस तरह इंसानों को तंग करता है, सारी रात खून चूसता है और बकरी को आराम से बैठने नहीं देता। और बकरी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, यानी कि एक बीमार बकरी को अगर एक मच्छर काट ले और वो दूसरी बीमार सेहतमंद बकरी को भी जाके काट ले, तो वो जो बीमार बकरी है उसके जो वायरसेस हैं या बैक्टीरिया हैं वो उसके लाभ के ज़रिए सेहतमंद बकरी के अंदर भी चले जाते हैं। तो उसके लिए जो मैं करता हूँ आसान सा हल, ये देखें आप, सुबह से आज मैं बाड़े को मच्छरों से पाक कर रहा हूँ। ये धुनी लगाई हुई है मैंने वो, और कमरे के अंदर भी, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे रात को बकरियां बैठ जाती हैं, अब अंदर तो नहीं जाती, ठीक है, यहाँ पे बैठ जाती हैं और कमरे के अंदर भी जाती हैं, तो कमरे के अंदर भी लगाई हुई है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गूगल, यानी कि 100 रुपये का गूगल डाला था, अभी तकरीबन 4 बजे के करीब, ठीक है, और कोई 50 रुपये की हरमल और अजवाइन लेके इसके अंदर डाल दिए। उसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है पूरे बाड़े के अंदर, और इधर उधर नीचे खड़े होना छत से तो नीचे भी पता चलता है कोई चीज़ डाली हुई है, तो वो स्मेल की वजह से मच्छर, खटमल, बिच्छू, सांप, इस तरह की चीज़ें, जहरीली चीज़ें होती हैं, वो भाग जाती हैं। दूसरा बात रहेगी जुओं की। जुओं के लिए फिर मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्टोफुन एक साशे होता है, ठीक है, मेडिकल स्टोर से आसानी से अवेलेबल होता है, तो वो ले लें और उसको 3 लीटर पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लें उसको अच्छे तरीके से, और शावर के अंदर डाल लें। जैसे आज धूप निकली हुई है, जिस दिन बहुत अच्छी धूप हो, 10 से 1 बजे सुबह टाइम बकरियों को अच्छे तरीके से उस शावर से आप मतलब कि पानी लगा दें हर जगह पे। कोशिश करें कि ये जो बिल्कुल 2 टांगों के जोड़ होते हैं, अगली जानिब और पिछली जानिब, तो आप लगा दें वहाँ पे। इंशाल्लाह से वो जो एक्टोफुन है वो उसका ये फ़ायदा होता है कि बकरी अगर चाट भी ले तो उसका नुकसान नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा जब अंदर बकरियों को बंद करना है तो कोशिश ये करें कि अगर आप सब्ज़ चारा दे रहे हैं तो सब्ज़ चारा जिस तरह मैं देता हूँ, तो सब्ज़ चारा सुबह मॉर्निंग में दें, ठीक है, यानी कि जो आप 1 डेढ़ 2 बजे तक आप उनको सब्ज़ चारा दें। उसके बाद जो आपने इनको स्पेल कराना है फीडिंग का, वो आप जो है वो करवाएं खुश्क चारे का। अगर खुश्क चारा नहीं है, आपके पास सब्ज़ चारा है, तो तूड़ी ले लें, जो भूसा होता है गंदम का, उसको जो है वो सब्ज़ चारे के अंदर ज़्यादा मिकदार के अंदर मिक्स कर लें और उसको खिलाएं। इंशाल्लाह से वो उसका फ़ायदा ये होगा कि रात को बकरियां पेशाब कम करेंगी और आपके जानवर जो है वो खुश्क रहेंगे तो वो बीमार नहीं होंगे। जो बीमारी आती है ना, हम लोग कहते हैं वो नीचे से आती है, सर्दियों की बीमारी। नीचे से मुराद है जब नीचे से गीला होगा, बकरी बैठेगी तो वो नीचे से सारी रात ठंडी रहेगी, उस वक्त बकरी के अंदर बीमारी आती है। अगर नीचे से खुश्क है ना, तो बकरी को बीमारी नहीं आती, ठीक है। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 100% नहीं आती, आ जाती है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है, और इनकी डाइट के अंदर गुड़ और गंदम को ऐड कर दें। अगर सूरजमुखी डाल रहे हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि मैंने फार्मूला दिया हुआ है सूरजमुखी वाला। अगर आप डाल रहे हैं तो वेल एंड गुड है, वरना इनकी डाइट के अंदर गंदम और गुड़, ये 2 चीज़ें हम ऐड कर दें, क्योंकि सर्द हवाएँ चल पड़ी हैं। आज मेरे ख्याल पहला दिन है हमारी तरफ तो सर्द हवाओं का, तो वो चल पड़ी हैं, तो आप इनको गुड़ दे सकते हैं अब, ठीक है। तो जब सर्दियों के अंदर ख़ास कर बकरियों के लिए जो नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, ठीक है, उसके लिए मैंने बहुत सारे दोस्तों को बताया, मैं ख़ुद भी यही करता हूँ कि आप जिस कमरे के अंदर बकरियों को बंद करते हैं रात को, वहाँ पे थोड़े से कोयले रख लें, ठीक है। उन कोयलों के ऊपर थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी गूगल और थोड़ा सा हरमल डाल दें। उसकी धुनी अच्छे तरीके से अंदर हो जाए तो बकरियों को अंदर बंद कर दें, ठीक है। धुनी इस तरह, मतलब वो बिल्कुल एयर टाइट नहीं होना चाहिए कमरा, उसके अंदर 1-2 रोशनदान ज़रूर होने चाहिए, चाहे आधे फुट के हों, यानी कि 6 इंच बाई 6 इंच का हो। या आप ऐसा करें कि उसको जब एक दफ़ा कमरे का दरवाज़ा खोल दें, जब धुआं थोड़ा सा कम हो जाए, उस वक्त बकरियों को अंदर बंद कर दें, और 10-15 मिनट के बाद दरवाज़ा खोल के उस धुएँ को जो है वो निकलवा दें, ठीक है। क्योंकि धुआं सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। ज़्यादा ही हो जाए तो फिर वो मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं, वरना हमने उसको सांस के ज़रिए उस धुएँ को अंदर करवाना है।
तो इंशाल्लाह से इस तरह से आपके जानवर जो है वो सर्दियों में सेहतमंद रहेंगे। पानी जो है वो ख़ास क्या रखें कि रात को आप पानी को पानी वाले बर्तन को खाली कर दें और सुबह ताज़ा पानी फिर रख दें, और कोशिश करें कि पानी उस जगह रखें जहाँ पे धूप आती हो। ठीक है, रात का पड़ा पानी सुबह सुबह बकरियाँ जब पिएगी, क्योंकि जब खुश्क चारा खाएंगी तो बकरियों ने पानी लाजमी मांगना है, और जब रात का पड़ा हुआ पानी सुबह पिएंगी तो वो बकरियाँ बीमार लाजमी होंगी। ठीक है, तो इससे बचाएं बकरियों को। वैक्सीन शेड्यूल मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो करवा लें। मेरे ख्याल में अब मेरी लास्ट वैक्सीन रह गई है, जो कि प्लोरो नमूनिया की है, ETV, PPR, मुँह खुर, ये 3 वैक्सीन मेरी हो गई हैं, और एक CCP की रह गई है। वो इंशाल्लाह से अभी मेरा प्लान है कि 15 नवंबर के बाद, आज मेरे ख्याल 10 नवंबर है, 15 नवंबर के बाद इंशाल्लाह 15 नवंबर तक वो करवा लेंगे, क्योंकि उस वक्त मेरी बकरियों को मुँह खुर की वैक्सीन को 25 दिन हो जाएंगे, 20 दिन हो जाएंगे, तो 15 के बाद इंशाल्लाह किसी भी दिन डॉक्टर को बुला के वो वैक्सीन करवा लेंगे। इसी तरह बकरियों की डाइट के अंदर जो है वो, जो गब्बन बकरियां, उनकी डाइट के अंदर एक और चीज़, जो दोस्त तेल देते हैं वो, अगर तो वो रेगुलरली बकरी की रूटीन सेट किए हुए हैं फिर तो वो तेल सर्दियों में कुछ भी नहीं कहता। लेकिन अगर आपने बकरियों की रूटीन सेट नहीं की, अगर आप मतलब अभी शुरू करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि तेल ना दें, बल्कि तेल की बजाय घी दें। उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि एक आधी रोटी ले लें, उसको चूरी बना लें और बकरी के आगे रख दें मीठी, वो खा जाएगी घी की। वैसे घी देना मुश्किल होता है। या आपको मैं 1-2 दिन तक ब्रीडर बकरों को मैंने अपने बच्चे के लिए इसके लिए बनाया हुआ है, वो आटा बीच में भून के, उसका तरीका भी है। उसके अंदर मतलब आटा डालना है, उसके बाद कलवंजी डालनी है, उसके बाद उसके अंदर मेथी दाना डालना है, उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा ये जो लहसुन होता है ये, और एक प्याज, ये डाल के उसको अच्छे तरीके से भून के और वो वनडे के अंदर शामिल करके वो टिक्कियाँ बन जाती हैं। ठीक है, मैंने बनाई हुई है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी, तो वो आप वनडे के अंदर शामिल करके वो दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि ये सर्दियों के हवाले से, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर कर दूँ। और मैं आपको इंशाल्लाह एक वीडियो के अंदर आपको अपने बच्चे भी दिखाऊँगा। जो ये मिट्ठू की माँ है, इसने डिलीवर कर दिया, ये पीछे से आपको नज़र आ रहा होगा। तकरीबन ये आज 10 तारीख हो गई है, 31 तारीख को इसने डिलीवर किया था, और माशाल्लाह से मेल फीमेल दिए हैं, तो वो भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा। मिट्ठू की माँ है ये, और मेल फीमेल जो है वो मिट्ठू के बहन भाई होंगे। ठीक है, इसका हवाना जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। और वो ना लास्ट टाइम मैंने हवाना दिखाया था बकरी का, तो मेरे बकरी का एक थन जो है वो थोड़ा सा डैमेज हो गया था, इस वजह से ना थोड़ा सा एहतियात ही करता हूँ। दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह, ज़रूर दिखाऊंगा, क्यों नहीं दिखाएंगे। आप लोगों को नहीं जानवर दिखाने तो और किसको दिखाने, तो इंशाल्लाह ज़रूर। तो ये बाकी मेरे जानवर हैं। एक भाई ने कमेंट किया था कि अपने जानवर का भी दिखाएं, तो जानवर मैंने कम कर दिए हैं। मैंने वो जो छोटी बकरियां थी वो सारी सेल करके ये बड़ी बकरियां ले ली हैं, जैसे वो बकरी है, ये बकरी है, ये काफ़ी महंगी आई हैं और बड़े अच्छे घर से हैं, तो इस वजह से। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।